नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देखिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इसमें हम टोटल 15 देख रहे हैं, यानी एक साथ देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज़। इससे पहले देखिए मैंने यूथ का कराया आपको यूपी स्पेशल कराया, ठीक? जो बहुत अच्छी वीडियो चली भी है, हम लोग देखे भी हैं। देखिए 15 सेट मैंने यूथ की कराया, 15 ज्ञान मुद्रा की कराए। उसके बाद मैंने जीएस कराया आपको, ठीक? जीएस के बाद और क्या कराया है? तो शायद जीएस कराया है, ये कराया है, एक चीज़ और कराया है, क्या कराया है दोस्तों याद नहीं मुझे, कंप्यूटर हाँ, कंप्यूटर कराया है, तो ठीक? तो 3 मतलब चीज़ें मैंने करा दी हैं 30-30 सेट, 30 सेट कंप्यूटर के, 30 सेट जीएस के, 30 सेट स्पेशल, यूपी स्पेशल। आज दोस्तों हम देखेंगे 30 मतलब 15 सेट हिंदी के आज देखेंगे यूथ के और 15 सेट कल देखेंगे हिंदी जो है ज्ञान मुद्रा के, ठीक? तो यानी 30 सेट हिंदी भी हो जाएँगे और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन गुणे 30, 30 थे 900 क्वेश्चन हम देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखें? 900 क्वेश्चन कितने दिन में देखेंगे? 2 दिन में, यानी कल और आज मिला के 900। आप चाहे यूपी का एग्जाम दें, जूनियर असिस्टेंट दें, कोई भी एग्जाम दें, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों। और आदित्य पब्लिकेशन बुक करा दिया हूँ मैं, अगर पूरी वो देख लिए तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता दोस्तों बाहर जाएगा, ठीक? बाकी अभी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊँगा यूथ का, ठीक? तो मतलब और प्रैक्टिस सेट कराएँगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो कुछ जाएगा नहीं मेरे ख्याल से, बाकी आप देख लीजिएगा। आज हम हिंदी देखेंगे तो हिंदी हो जाएगी आज कल में, तो हम जी फिर रीजनिंग शुरुआत करेंगे। रीजनिंग हम परसों से देखेंगे दोस्तों, ठीक? टेंशन ना लीजिए आप, कराना मुझे सब कुछ है, थोड़ा चाहे आगे चाहे पीछे, तो रीजनिंग हम परसों से देख लेंगे। समझ आया ना दोस्त? और दोस्तों एक चीज़ आपसे निवेदन है कि आज से जीएस निधि शुरू हो रही है, अंकित भाटी सर की बुक है जीएस निधि, आप लोग जानते होंगे बहुत बेहतरीन है। व्याख्या सहित प्रश्नोत्तरी है, यानी जीएस पूरी उसमें कवर करी जाएगी, तो उसे ज़रूर देखिएगा, 7:30 बजे आएगी। आप लोग दोस्तों सपोर्ट करिए, कल जो है कल से मतलब व्यू डाउन हो गए, सब्सक्राइबर भी बहुत मतलब कम हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप देखिए मेरी कमियाँ बताइए, आप छोड़ के जाइए नहीं, आप कमियाँ बताइए, आपको जो चीज़ें चाहिए मैं दूँगा, लेकिन बस कमी बताइए दोस्तों। मैं ये नहीं कहता तारीफ़ करिए, तारीफ़ नहीं कमियों को बताइए, मैं उसे सुधार करूँगा, ठीक? और बाकी कोई दिक्कत नहीं आपको, सारी चीज़ें मैं बिना कहे आपके लिए कर दूँगा, टेंशन ना लीजिए। तो देखिए आज से हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें आज क्वेश्चन कितने देखता है, तो 15 तिया 45 लगभग 450 क्वेश्चन देखने हैं, तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहला सेट क्या है? हिंदी। तो यानी इसमें हिंदी में पहले ही हिंदी से शुरुआत है यूथ में। देखिए लिखा जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मैंने आपको बताया था जगत धन ईश होता है जगदीश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर संधि की बात करें दोस्तों तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन। अगला क्वेश्चन दिया है जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता है छिद्रान्वेषी होता है। क्या होता है? छिद्रान्वेषी। उसे कहते हैं अनिल। अनिल मतलब होता है हवा, अनिल मतलब आग। तो वायु तथा अग्नि, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हंस की जगह शब्द दोस्तों सूर्य हो सकता है, योगी हो सकता है, श्वेत हो सकता है, अमृत शब्द प्रयोग नहीं होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो देखिए अग्नि का हो जाएगा पावक हो जाएगा। देखिए अग्नि के कौन कौन से हैं? पावक है, ठीक? पा अग्नि का पावक हो जाएगा, अणु हो जाएगा, देखिए अग्नि का पावक हो जाएगा, ठीक है, ठीक? अग्नि का पावक है, आग है, हुतासन है, ठीक? वैश्वानर है, तो ये सारे हमारे आग के पर्यायवाची हो जाएंगे, समझिएगा बात को। अगर हम बात करें अर्णव, अर्णव मतलब होता है समुद्र दोस्तों, सागर, समुद्र, उदद, वारिद, पयोद, जलद, नदी, समुंदर, ये सब इसके हो जाएंगे, ठीक? उरग, उरग मतलब होता है सांप, सांप, सर्व, तक्षक, नाग, विषधर, मणिधर, भुजंग, ये सब उरग के हो जाएंगे। समझ आए कि नहीं? तो याद रखिएगा। अगले आगे बढ़ते हैं। सहचर का विलोम शब्द क्या होता है? सहचर का होता है अलगाव। सहचर का मतलब होता है साथ साथ, तो इसका हो जाएगा अलगाव, ठीक? वैमनस्य का होता है सौमनस्य, वैमनस्य का सौमनस्य। सहयोग का असहयोग, असहयोग का सहयोग, ठीक? अगला दिया प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द क्या है? प्रमाण है दोस्तों। प्रमाण में जब एक लगता है तो मैंने बताया था एक मात्रा एक्स्ट्रा लग जाती है, बढ़ा की मात्रा। अगला क्वेश्चन है तिलक किस शब्द का जो है मतलब किस प्रकार का शब्द है तिलक? तो देखिए दोस्तों तिलक जो है तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कि राजा सेवक को कंबल, तो देखिए मैंने एक चीज आपको बताया था कि सेवक को कंबल दे रहा है, संप्रदान कारक है, ठीक? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कारक के भेद है दोस्तों, तो कारक के कितने? 8 भेद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम आम खाता है, में वाच्य का कौन सा रूप होगा? तो कृतवाच्य है। राम आम खाता है तो कृतवाच्य हो जाएगा। लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आटा व आटे, ये सही नहीं है, ठीक? आटा का आटा ही होता है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी पुल्लिंग कौन सा शब्द इसमें नहीं है? अगर हम बात करें वायु स्त्रीलिंग है,
लिखा वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो शब्द कैसे होते हैं? तो अव्यय होते हैं, निपात या अव्यय कहते हैं। पढ़ाया गया है आपको। लगा दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण शब्द क्या? मनोरम क्या था दोस्तों? ये उसका गुण बता रहा था ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवित्री। ये देखिए आज ही जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा उसमें यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन माता पिता दोनों प्रसन्न थे, तो माता पिता जो है ये कौन सा योजक चिन्ह लगा है इसमें, ठीक। पूछे कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। समास कौन सा? द्वंद्व हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा? योजक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सा जो है नहीं है? ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें उत्क्षिप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी की पहली सवाल या बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी दोस्तों? तो ये रिलीज हुई थी जो है 1931 को। कब हुई थी? 1931 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंधा युग किसकी रचना है दोस्तों? तो अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की। अंधा युग आज ही क्वेश्चन करा है यूपी पुलिस का, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी कहाँ से जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। यूपी पुलिस में यही करा है कि धर्मवीर भारती की अंधा युग, उसमें शायद ऑप्शन नंबर ए था। उसके बाद देखिए मैंने कहा ठंडा लोहा, इनकी मतलब जो मूवी होती है धर्मवीर, सॉरी जो मतलब धर्मवीर की रचना होती है वो कैसी होती है? तो जिसे लगेगा मूवी की बात हो रही है। जैसे अंधा युग मूवी आप देखे होंगे, ठंडा लोहा तो थोड़ा सा मतलब मूवी के जैसे लग रहा है, जो पहले मूवी हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ दिया है कि गद्यांश, तो पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। लिखा लक्ष्मण ने अकृत्रिम भातृ स्नेह मतलब भातृ यानी भाई के प्यार में के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना जीवन या अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर यानी विवाह के बाद उसे मिलता है, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद सुख कभी नहीं कर सकता। नवरत्न यानी जो नई नई शादी हुई को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्देशीय आदि कवि ने शब्द भंडार में दरिद्रता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे उर्मिला जब शादी करके लक्ष्मण से आई थी, कुछ ही समय हुआ था कि उनको वनवास जाना पड़ा। तो भाई कोई भी पत्नी जो है वो पति का साथ चाहती है, खासकर तब जब शादी हुए कम से कम 4-5 साल हो जाए। मतलब वैसे मतलब शादी के बाद मतलब हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे, चाहती ही नहीं। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या है, राम जानकी के लिए जो है वो वनवास चले गए। तो लेकिन उन सबके बारे में तो खूब लिखा है कवियों ने, लेकिन उस उर्मिला के बारे में किसी ने नहीं लिखा कि उसके मतलब दुख दर्द उसकी पीड़ा को किसी ने व्यक्त नहीं किया। तो वही चीज़ कहा कि दरिद्रता है कवियों के भंडार में, तो उसी पे रिलेटेड है ये। मतलब बीए में भी था हम लोगों के। देखिए यहाँ लिखा है लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो देखिए इसका मतलब सीधा अगर हम आंसर देना चाहें तो क्यों गए? देखिए भाई के प्रति अधिक प्रेम के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला लेखक को क्या दुःख है? तो देखिए लेखक को दुःख किसके बारे में है कि उन्होंने रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, इसीलिए दुःख है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो दोस्तों उर्मिला ने कौन सी ऐसी चीज़ बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया, ये बलिदान थोड़ा था उनका। बाकी देखिए उसे अपनी बहन सीता का वियोग सहा, बिल्कुल सही। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, ये भी तो बलिदान था। सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये भी बलिदान था। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है दोस्तों? देखते हैं इसमें कौन सा। देखिए बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये जो अनौपचारिक पत्र है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो इसका होता है कि कष्ट का अनुभव होना। अगला है सो शिवधनु मृणाल की नाई तोरण राम गणेन गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार है। अगला है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है दोस्तों? तो इसमें है वियोग रस। कैसा? वियोग रस। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों इसमें सही वाक्य चुनना है, कौन सा होगा? देखते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो अष्टध्यायी देखिए जैसे इसमें संख्या लग गई तो संख्या लगने के बाद द्विगु हो जाएगा। अगला दिया जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सेट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम दूसरी सीट की ओर बढ़ते हैं। लिखा दिव्यागमन। दिव्यागमन तो दिव्य धन आगमन होता है। क्या होता है? सॉरी देवी धन आगमन होगा इसका।
इसका क्या होगा, देवी धनागमन होगा, क्योंकि ये आधा हो जाएगा, ई प्लस आ मिलके क्या बनाएंगे, तो ये बना देंगे या, ठीक। और बाकी यहाँ पे आधा हुआ है ही, तो यही हो जाएगा देवी, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिखा श्रुत सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी कौन सी है। देखिए कुल, कूल, रात्रि, निशा, यही देखिए यहाँ अगर हम बात करें सही जोड़ी बता रहा है तो कुल कूल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। कुल मतलब वंश, कुल मतलब किनारा, बाकी ये जो है नहीं है, ठीक समझो। अगला अभय व उभय, उभय मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों ये देखिए यहाँ लिखा केवल यही हो जाएगा। अभय मतलब निर्भय। लक्ष्य का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, निशाना या उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर हिरण्यगर्भ का जो है पर्यायवाची क्या है, ब्रह्मा है। पाटल का अर्थ दोस्तों क्या है, तो देखिए पाटल का अर्थ होता है गुलाब, होता है क्या होता है, गुलाब, इंपॉर्टेंट है। महात्मा का सही विलोम क्या होता है, देखिए महात्मा होता है दुरात्मा हो जाएगा, महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, दुर्जन का सज्जन हो जाएगा। अगला दिया है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रति है, क्या है, प्रति है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो खिचड़ी तो देशज शब्द है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है, यानी विदेशी नहीं है, इसमें कौन सा नहीं, कान। अगला है कि द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी में अजिर क्या है दोस्तों, तो अजिर हो जाएगा आंगन। अगला दिया वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, घर से बाहर गया तो अलग हो गया घर से, अवदान कारक। मैं तो इस तरह ये चीज तो कई बार मैंने आपको बताया है ना। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं, याद करिए वो क्लास जो भूतकाल वाली थी, उसमें मैंने 6 भेद बताए थे। अब कौन कौन से 6 भेद हैं बता दूं एक बार ऐसे, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, तो इतने थे, ठीक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, नकल हो जाएगा। वह ऐसे दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है, तो ऐसा है अव्यय। अगला दिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, तो ये मीठा हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जिजीविषा, ठीक, ये शुद्ध शब्द है, बाकी सारे जो है अशुद्ध शब्द है। अगला निम्नलिखित में से संघर्षी, संघर्षी शब्द कौन सा है, ये व्यंजन कौन सा, संघर्षी बात करें तो हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नागार्जुन का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिखा है आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। ब्रह्म लिखा है बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन किया जाता है, मतलब कीजिए, और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सरोवर कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। देखिए उपरोक्त में से शीर्षक क्या है, आनंद की खोज की बात की गई। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। जैसे अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है, इसमें ये बताना है। मिलता है अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसका सही सारांश बताइए। इसमें क्या हो जाएगा, लिखा ये देखिए ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा जो है वही मारिए, ये वाला सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप। देखिए सबसे बड़ा है, अगर वो आंसर ना होता दोस्तों तो इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, गद्यांश में हमेशा यही होता है कि जो ज़्यादा बड़ा नज़र आए आंसर, चांस लगभग जो है 95% होते हैं कि वही आंसर होना चाहिए। आप देखे भी होंगे, मैं ये जल्दी बताता नहीं हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ दोस्तों कि कहीं अब मतलब इसके चक्कर में कहीं पढ़े ही ना, ये इसीलिए नहीं बताता हूँ, वरना मैं देखा हूँ अक्सर कम से कम 95% चांस रहते हैं कि वही आंसर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला आदमी शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, देखिए खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, पंक्ति में अलंकार है दोस्तों, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अगर हम बात करें मिश्र वाक्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो जब सवेरा हुआ तब
हम लोग बाहर गए। देखिए मैंने कहा था मिश्र वाक्य में ये शब्द लगा होगा कामा या की लगा होगा। ऋण मुक्त में कौन-सा है? तो देखिए ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त में क्या होगा? ऋण से मुक्त, तो ये क्या-सा हो जाएगा? ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जो कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व भी हो जाएगा, ठीक? तो 2 सेट हमारे हो चुके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मात्रानंद दिया है, मात्रानंद का संधिविच्छेद क्या है? मात्र धन आनंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जानने की इच्छा तो क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा। देखिए दोस्तों, तो जानने की इच्छा जिज्ञासु होता है, जिजीविषा क्या होता है? तो जीने की इच्छा जिजीविषा होता है, ठीक? और जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है, लेकिन यहाँ पूछा जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है कृत का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी कृति का अर्थ क्या होता है? कृति का होता है रचनाकार। अगला क्वेश्चन है अली व अली, अली व अली, अली व अली, अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी, ठीक? लिखा चंचरीक शब्द का अर्थ क्या है? चंचरीक मतलब होता है भौरा। लिखा विप्र शब्द का समानार्थी क्या है? विप्र, विप्र का हो जाएगा ब्राह्मण। अगला दिया निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जलाधिप, जलाधिप हो जाएगा। मितव्यय का विलोम होता है, तो मितव्यय का विलोम दोस्तों क्या होता है? अपव्यय। अगला दिया अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अत्यंत में उपसर्ग है अति। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा है? कटोरा। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो अंगोछा क्या हो जाएगा? अंग प्रोछा। अगला दिया सबसे उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा समास हो जाएगा? अपादान। अगला है बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये अल्पवृष्टि हो जाएगा, बहुत कम यानी अल्प। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है दोस्तों? इसमें से पुल्लिंग बनावट नहीं है, स्त्रीलिंग है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया। अगला दिया निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? देखिए सकर्मक यानी कर्म के साथ दोस्तों। उसने कार बेच दी, समझिएगा बात। उसने क्या बेचा? तो कार बेचा। मैंने कहा था उसमें लगाना पड़ेगा क्या, कब, तो ये सब उसने कार बेची यानी कार को बेच दिया तो सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं रुक गया तो क्या रुका पता नहीं, खिलौना टूट गया तो देखिए खिलौना क्या है यहाँ पे? यहाँ ये क्रिया वो नहीं है, कर्म नहीं है, ठीक? राम दौड़ता दौड़ा तो ये भी नहीं है, यहाँ देखिए उसने कार बेचा, इसमें कर्म भी है और जो है कर्ता भी है। अगला है कोई आ रहा है तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित वाचक है। इसमें कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं होगा? लता नहीं होगा, ठीक? समता, ममता, कटुता है। एक की शुद्ध वर्तनी जो है शुद्ध है, तो ये है अक्षौहिणी। अगला दिया है अक्षरों यानी स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की तो 11 स्वर है। मैला आंचल उपन्यास है, किसका है? फणीश्वरनाथ रेणुका है। अब देखते हैं तो गद्यांश है, हम ऐसे करेंगे ये वाला क्योंकि बिल्कुल इजी है। देखिए इस ईर्ष्या का काम जलाना, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों छींक आ गई थी इसलिए वीडियो पहुंच गया। देखिए यहाँ देखिए ईर्ष्या के बारे में बताया गया। देखिए हम ऐसे काम करें, ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, हंसाना या नचाना या जलाना, तो जलाना। गद्यांश में ध्येय का अर्थ क्या होगा? दोस्तों बताइए अब ध्येय का अर्थ लक्ष्य होता है कि नहीं? होता है ना, लक्ष्य। बाकी और कोई लग रहा है आपको? नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? सब प्रशंसा की गई है? नहीं। स्तुति की गई? नहीं। उपासना की गई? नहीं। खिल्ली उड़ाई गई है कि नहीं? अगला अंधा का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका होता मूर्ख धनी, ठीक? अगला क्वेश्चन है सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। उक्त पंक्तियां में अलंकार की बात कर रहा है, तो ये अलंकार है यमक अलंकार, ठीक? देखिए कई बार सारंग का है लेकिन अर्थ अलग अलग है, समझा कि नहीं? तो यमक अलंकार हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित, मैंने आपको अलंकार में बताया भी था कि यही इसी तरह के जो है क्वेश्चन पूछेगा, श्लेष है या यमक है, इस तरह के। तो हमेशा मतलब हमें ऐसे ही याद करना होगा, ज्यादा सही रहेगा। देखिए करुड़ का क्या हो जाएगा? करुड़ का जो होता है शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक, ठीक? स्थायी भाव पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? हर एक, तो देखिए हर एक यही गलत है पहले, ठीक? इसमें या तो हर लगा दो या तो एक लगा दो। अगला दिया है कि राज दरबार में कौन सा समास है? तो राजा का दरबार, राज दरबार राजा का, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ अजात शत्रु, ठीक दोस्तों? आगे बढ़े। देखिए 3 हमारे हो गए ना। चौथा क्या है? संधि के कितने भेद होते? दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, फिर कौन सा संधि? विसर्ग संधि, ठीक? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, जठर मतलब होता है पेट, ठीक? अगर हम बात करें समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि, उसके बाद जंगल की अग्नि को दवाग्नि। अगला चिर, चीर का अर्थ क्या होता है? चिर, चिर मतलब होता है दोस्तों पुराना, चीर मतलब होता है कपड़ा।
जैसे चीर हरण यानी द्रौपदी का जो कपड़ा था उसका हरण हो रहा था, चीर हरण ना, तो ये चीर वही से मतलब वो वाला कपड़ा हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि युग में कौन सी जोड़ी सही है, तो इसमें है जैसे अचल व अचला, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अचल अचला, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी मान, इसमें कह रहा कौन सा सही है। हाँ, तो सही तो है, ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अचल मतलब होता है स्थिर और अचला मतलब होता है पृथ्वी, ठीक? तो बिल्कुल सही है पहला। देखिए अन्याय का अन्याय विलोम है, न्याय का अन्याय विलोम है। देखिए ये अगर बात करें इसमें जोड़ी, हाँ, देखिए, एक सेकंड समझिए बात को। यहाँ देखिए ये एक ही तरह लग रहा है इसीलिए सही है दोस्तों। बाकी न्याय का अन्याय होता है, बिल्कुल सही ये भी तो, मान का अपमान भी होता है, लेकिन यहाँ ये सही क्यों माने हैं? तो इसका रीज़न केवल और केवल एक है कि ये जो है एक ही तरह लग रहा है जोड़ी, समझ में नहीं? चल अचल, अचल अचला, अचल अचला एक ही तरह लग रहा है इसीलिए। इस तरह का यूपी पुलिस में हम करते भी थे। देखिए दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन-सा होगा? अपेक्षा का होता है अभिलाषा, मरकट, मरकट किसका पर्यायवाची? बंदर का है। बंदर के है वानर, कप, ये सखा मृग, शाखा मृग और उसके बाद है हरि। अगला है कि आविर्भाव का समानार्थी दोस्तों क्या होगा? आविर्भाव का होगा अवतरण। अगला निर्माण का विलोम क्या होगा? निर्माण का दोस्तों ध्वंस हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो ई प्रत्यय दोस्तों चमेली हो जाएगा, ठीक। अगला दिया ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? दृष्ट होगा। क्या होगा? धृष्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? तो यह दशानन। अगला दिया सीता, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान है, यानी अलग है ना, तुलना की जा रही, तुलना में एक दूसरे से अलग ही होंगे। अगला दिया जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रजीत। अगला है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग किया गया है? तो अगर हम ध्यान से देखें, लड़के ने लड़के को मारा, ये ऑप्शन नंबर सी। ये हमने आदित्य पब्लिकेशन बुक में किया भी था दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? अनन्यास। अगला है कि कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसमें कौन सा भेद नहीं है? नामबोधक। सतीश चंचल बालक है, इसमें चंचल शब्द क्या है? तो चंचल उसके गुण की बात कर रहा है तो गुणवाचक हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसके 6 भेद होते हैं। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी है देखना है। अत्याधिक, कौन सी शुद्ध है? अत्याधिक शुद्ध है या अभियांत्रिकी? देखिए अभियांत्रिकी अत्याधिक, इसमें एक ही मात्रा होगा, ठीक। निरोग ये होता है निरोग, इस तरह होता है। अगर है निरपराधनी, ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अगर हम बात करें तो या नहीं है, बाकी सब संयुक्त है। अब देखिए गद्यांश दिया, शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल कराती सिखाती है। देखिए हमें इससे कोई लेना देना, गद्यांश आप पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। इजी क्वेश्चन रहता है बिल्कुल। अभी देखना हम क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना, आप बताइए दोस्तों। अनपढ़, अनुपयोगी या अनुपम या अनुपकार, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो अन उपसर्ग से बना है, मुझे ये बताना है। मतलब सॉरी, कौन सा नहीं बना है ये बताना है। तो अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें अनपढ़ जो है ये नहीं बना है, ठीक, अन से नहीं बना है। बाकी देखिए अन उपकार, अन धन उपकार अनुपकार, अनुधन उपम अनुपम, अन धन उपयोगी अनुपयोगी। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये आंसर इसका हो जाएगा। गद्यांश से कोई मतलब नहीं। देखिए मनुष्य तभी सुखी कहा जाता है जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो या उत्तरदायी निभाना हो। दोस्तों आप बताइए, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा, आप बताइए। अगर उसे आत्मिक ज्ञान होगा तो बिल्कुल खुश होगा, बिल्कुल सही बात है। शिक्षित हो, जरूरी नहीं वो खुश होगा। हमारे इधर शिक्षित भी लोग परेशान होते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, शिक्षित हैं, परेशान हैं। उसके बाद देखिए उसके पास सुख के साधन है, जरूरी नहीं दोस्तों वो हमेशा मतलब तभी सुखी रहे, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ज्यादा सही है, ठीक। अगला देखिए सुख साधन का विग्रह क्या होगा? तो देखिए सुख साधन का विग्रह क्या होगा? सुख, सुखों के साधन, सुख साधन, ये तत्पुरुष समास है। देखिए उससे कोई लेना देना गद्यांश से, मुझे कोई मतलब था नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा उसमें से, लेकिन हम पढ़ते पूरा टाइम जाता तो कोई मतलब नहीं, आप कर भी लेते। देखा कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुनी सुनी बातों पर विश्वास करना। जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो हमें बताना है अंतरा, अर्थन, सॉरी अर्थन, अर्थ अंतर न्यास ऊपर अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला दिया देखिए सुदामा की दीन दशा करोड़ा करके करुणा निधि होए, में कौन सा अलंकार हो जाएगा? करुण हो जाएगा। आलम्बन और उद्दीपन भावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने कार्य कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनुभाव। मिश्रित वाक्य, अब देखिए यहाँ मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कौन सा होगा? देखिए यहाँ कामा लग गया तो बस यही हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ था वह खो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कतर व्योत में कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट,
कई बार पूछा गया यूपी 53 से भी द्वंद्व है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है अद्यूड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो ये भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, वाणी औचित्य क्या हो जाएगा, वाणियोचित हो जाएगा, वाणियोचित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला दिया है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा दोस्तों अभी बताया, जिजीविषा हो जाएगा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। ठीक, अगला सही अर्थ या शब्द युग्म नहीं है, जैसे अनिल हवा, अनल आग, अली भौरा, अली सखी, आदि आदि, जलद कमल, जलद बादल। देखिए यहाँ जलद मतलब बादल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए दा लग गया ना, दा का मतलब बादल हो जाएगा यहाँ। अगला निम्नलिखित में से कौन अनेकार्थक है, तो इसमें कौन सा है, आर अंबर है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो कौन सी, जलोदरी नहीं, बाकी मीन मत्स्य सफरी है। अगला दिया कृतज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों, कृतधन होगा। निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द पर प्रत्यय क्या होगा, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय होगा, क्या होगा, एरा। अगला दिया अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है, तो ये पश्तो भाषा से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, अगर हम बात करें दोस्तों तद्भव शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, अमीय तद्भव शब्द है। ठीक, अगला दिया सीमा कुत्ते से डरती है, तो भैया सीमा कुत्ते से डरती है अपादान कारक है। अगला है कि आम खाया जाता है, तो क्या खाया जाता है, आम, तो कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, पानी। मैं वहां होकर आया हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। देखिए ये हटा भी देंगे तो कोई इसमें लिंग वचन कारक कुछ परिवर्तन होगा नहीं। जैसे मैं होकर आया हूँ, वहां हटा देंगे तभी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक, मतलब एक में सकर्मक क्रिया है। देखिए लड़का सोता है, विद्यार्थी लिखता है, तो विद्यार्थी कुछ ना कुछ तो लिखेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने कितनी बार कराया है आपको आदित्य में, मतलब इतना रट गया होगा दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा। लिखा 15 नंबर लिखा है, स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रीलिंग होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में दोस्तों कुल 11 सर्वनाम हैं। ठीक, अगला देखिए कि संज्ञा में कुल कितने भेद हैं, तो संज्ञा के दोस्तों कितने भेद थे, 5। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है प्रज्वलित होगा, इसमें दोनों आधा जा होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये नहीं होगा इसमें, प्रज्वल ये वाला नहीं होगा, वो उज्ज्वल वाला याद आ गया, ये होगा प्रज्वलित, बस प्रज्वल, जा नहीं, डबल नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, ये गलत है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ये हो जाएगा उज्ज्वल में, मतलब वो मेरे ध्यान था थोड़ा ना, तो इस तरह हो जाएगा वो वाला, तो इसमें ये हो जाएगा। अगला स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, ता था धा धा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि झूठा सच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झूठा सच किसकी, यशपाल की है। देखिए यहाँ लिखिए, ये पद्यांश दिया, बहुत कम चांस होते हैं, 100 में 2% चांस होता है कि पद्यांश देता है, नहीं पद्यांश नहीं देता कभी भी, तो ये गद्यांश ही देता है। अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपत मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, नसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि यति वर, कैसा यह अमर ध्यान, तो महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपत मेरे विशाल, तो ये हो गया। अगला लिखा हिम किरीट का आशय है, तो दोस्तों ये किसका आशय, हिम किरीट मतलब बर्फ का मुकुट। अगला दिया हुआ है कि नगपत का विग्रह और समास होगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यानी नगो का पति तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस पंक्ति में कहा गया है, हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ये कहा गया पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। अगला दिया अंगार सिर पर धर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि कठिन विपत्ति सहना, पापी मनुष्य भी आज सुख से राम नाम निकालते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, विरोधाभास है। अगला दिया है जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं चौपाई। उत्साह किसका स्थायी भाव है, तो ये वीर का है, किसका है, वीर का है। अगला दिया है कोई दोस्तों कि अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं, तो अनुभाव के 4 रूप होते हैं। ठीक, कायिक वाचिक आहार सात्विक। अगला दिया है कि एक ही विधेय जिसमें होता है, एक ही अगर विधेय है तो सरल वाक्य हो जाएगा। प्रतिमान में समास कौन सा है, तो देखिए प्रति, प्रति लग गया तो उपसर्ग है, उपसर्ग लग गया तो अव्ययभाव। ठीक दोस्तों, देखिए हमारे 5 सेट खत्म हुए हैं दोस्तों। अब हम आगे देखें, अभीष्ट में कौन सा हो जाएगा, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी हो जाएगा, अभिधन ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दिन दीन, दिन मतलब दिवस, दिन मतलब गरीब, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ये हो जाएगा। अगला है दारू का अर्थ क्या होता है, इसमें देखिए दारू का अर्थ होता है शराब, स्त्री, पर्वत, लकड़ी, तो भैया लकड़ी होता है। ठीक, दारू का अर्थ क्या था, लकड़ी। ये देखिए वो दारू नहीं, ये वाली दारू, इसका अर्थ होता है शराब। ठीक, ये दारू का अर्थ होता है शराब, यही मैं कहता हूँ छोटी सी माइन्यूट करती है, ये दारू है, क्या है, दारू। इसमें इस तरह नहीं घूमा हुआ है, अगर ये घूम जाए ये वाला, तो ये बड़ी बड़ऊ की मात्रा हो जाएगी, ये छोटऊ की मात्रा है, छोटऊ की मात्रा है तो ये लकड़ी हो जाएगी, बड़ऊ की मात्रा होती तो अभी शराब हो जाता। लेकिन लोग इसी पे मारते खट्ट से आगे निकल जाते, इसीलिए एग्जामिनर दिया ही है ऐसा। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, चंचरीक, शिलीमुख, द्विरुप, द्विरेफ। देखिए इसमें अगर हम बात करें शिलीमुख, अगला दिया है कि अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसमें अनिच्छा नहीं होगा। अगला है उपत्यका का विलोम क्या होगा, उपत्यका का होगा अधित्यका। खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है, तो खिलौना की अगर हम बात करें तो खेल हो जाएगा मूल शब्द। अगला अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अधि उपसर्ग है दोस्तों, अधि धन अक्ष अध्यक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों, तो अधर नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा मतलब जो है कारक दिया है, तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त हो जाएगा। अगला दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, हस्ताक्षर, ये बहुवचन में होगा प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, तो इसमें कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, संचालक। लिखा तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपरोक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन देखें, ये कालवाचक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि यह कुत्ता मेरा है, तो इसमें क्या बता रहा है, सर्वनाम बता रहा है, सर्वनामी विशेषण, यह वह यह सब क्या सर्वनाम है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, देखिए राम, रामचंद्र मानस, गंगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यही है। ठीक, अगला दिया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, देखिए अशुद्ध वर्तनी जो जिसमें है पौराणिक, पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है, यही अशुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, अंत्याक्षरी की बात करें तो अंताक्षरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छा वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 4। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है थी, तो मर्यादा जो दोस्तों थी वो किसकी थी, अगर हम बात करें द्विवेदी युग की थी। देखिए लिखा आका, ये भी या पद्यांश आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसी किसी ने आवाज दी। दोस्तों ये बन नहीं रहा मुझसे, तो क्षमा चाहता हूँ ना, इसमें कोई मतलब लय तुक ताल में बना नहीं पा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हम लोग करते हैं बस। यहाँ लिखा अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है, इसका दोस्तों कारण साफ साफ ये है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक, अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक, अगला दिया अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है दोस्तों, इसका होता है सुनते हो की आवाज। अगला क्वेश्चन दिया सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, इस विकल्प में सही शब्द गल्ला के समानार्थी है, तो गल्ला शब्द यानी रेवड़, झुंड, भीड़, रेला। अगला दिया कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, आधा तीतर आधा बटेर, वाह भैया वाह, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा अलंकार है दोस्तों, देखिए तारे शब्द जो है इसमें प्रयोग हुआ है 2 बार। ठीक, लेकिन तारे अलग अलग होते हैं दोनों के अंतर, जैसे कहते हैं घर में ना तुम तार दोगे यार, पूरे गांव को तो तार दिए हो, घर को तार दोगे, ये कर दोगे वो कर दो, एक ये तारा हो गया। एक तारा क्या है, आसमान में तारा है। देखा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, कौन सा रस है, तो वीर रस है। लिखा बच्चे खेल रहे हैं, अब बताइए प्रश्नवाचक है, निषेधात्मक है, आज्ञा है, विधान वाक्य है। अगर मैं बात करूं तो इसमें विधान है। ठीक, क्या है, विधान वाक्य उदाहरण है। युधिष्ठिर किस शब्द का समास, देखिए एक अलुक तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, क्या होता है अलुक, तो वही युधिष्ठिर इसी का हो जाएगा। ठीक, जो युद्ध में स्थिर हो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। आगे बढ़े, देखिए अगला मतैक में कौन सा, मत धन आयक होता है, क्या होगा, मत धन आयक मतैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए इसमें डबल मात्रा है ना, मैंने कहा एक मात्रा होगी तो कौन सा, गुण संधि, डबल हो जाएगी तो वृद्ध संधि, तो इसका होता है मत धन आयक। ठीक,
मत धन ऐक, बता दूं, मत धन ऐक। गोद में लिया हो पुत्र दत्तक हो जाएगा। अगला है मंदिर मंदिरा। देखिए मंदिर का अर्थ होता है पूजा घर, क्या, देवालय, सॉरी पूजा घर नहीं, देवालय होता है जहाँ देव रहते हैं। और मंदिरा का अर्थ देवास, अश्वशाला, अश्वशाला यानी जहाँ घोड़ा रहता है। श्रुत सम भिन्नार्थक, जोड़ा को पहचानिए। देखिए यही है केवल, उपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, ठीक। आगे बढ़े, वसुधा शब्द का अर्थ क्या है? वसुधा मतलब होता है दोस्तों धरती या धरा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो ये है अभिलाषा। अगला दिया है लालायित, इच्छुक, उत्सुक है, उत्कंठित का अभिलाषा जो है नहीं है, ठीक। अगला दिया चिरंतन, चिरंतन का दोस्तों क्या होगा? मतलब सही विलोम नश्वर हो जाएगा। अगला है बैठक, शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अट, बैठ धन अक, बैठक हो जाएगा। का है इसमें दोस्तों? अगर हम बात करें अमी का तत्सम रूप क्या है? अमृत हो जाएगा, ठीक। अगला चारपाई शब्द है, तो चारपाई का कैसा शब्द है? योग रूढ़ है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, कर्म हो जाएगा। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो भाई सीधी सी बात कर्म ही होगा। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए सहायता, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? तो हमें ये बताना, पुल्लिंग शब्द पक्षी हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है? तो माँ सुबह नाश्ता बनाती कालवाचक है, क्योंकि सुबह काल की बात होगी। आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी सॉरी, आलस का क्या होगा? विशेषण पूछा है तो आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद? अभी हम लोग ऊपर देखे 6 भेद थे कि नहीं सर्वनाम के। मैं आपको बताया भी दे रहा हूँ। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, ठीक। निजवाचक में आप आता है। मैं देखिए ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ आदित्य पब्लिकेशन की बुक में। दोस्तों 22 चैप्टर हैं, अगर आप आधा आधा घंटा देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, पूरी बुक आपके हाथ में हो जाएगी। 11 घंटे में पूरी बुक आप आदित्य की पढ़ लेंगे। कम से कम नहीं तो उसमें 4 से 5,000 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। 5,000 से कम नहीं होंगे, वो ज़्यादा ही होंगे। अलग अलग व्याख्या कराई है, अलग अलग तरीके से कराया है। लेकिन पढ़ेंगे दोस्तों तभी होगा, बिना पढ़े नहीं होगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और सपोर्ट दोस्तों करिए प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए लिखा है कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम बता ही दिया। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो देखिए गंगा क्या है? संज्ञा ही तो है दोस्तों। अगला दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से मतलब विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? व्यंग हो जाएगा। अगला छा वर्ण किसके सहयोग से मिलकर बना है? तो का आधा का प्लस सा के सहयोग से मिलकर बना। गंगा मतलब गागर में सागर, जो है ये रचना है किसकी है? बिहारी की है। देखिए हमें ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन की ओर जाने की जरूरत। देखिए नकारात्मकता का आशय क्या है दोस्तों? निराशावाद। सही बात है कि नहीं भाई? नकारात्मक हमारे अंदर आएगी तो हम निराश होंगे कि नहीं? पहला ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, के लिए कहा जाता है। निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, बिल्कुल सही बात। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा होता। दोस्तों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें गद्यांश की इस तरह के क्वेश्चन में। दो सही हो गए। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते, बिल्कुल सही बात है। तो सभी नहीं हो जाएंगे। सुनिए जैसे मान लीजिए ये हमको लगता नहीं पता, पहला मान लीजिए किसी को, लेकिन दो तो पता है, तो दो से अंदाजा लगा। तीसरा यकीन मानिए यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम होगा अगर दोस्तों, अगर उसमें उपरोक्त सभी है, ठीक, ये लगाना है, 100% लगाना है। यही मेरी गलती थी। पहला क्वेश्चन था मेरे में जो मतलब देने गया था, तो एक ही शिफ्ट में हुआ था ना, तो उसमें जो नीचे क्वेश्चन था गद्यांश में, उसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन था और उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। वो तीनों दोस्तों सही थे इसी तरह के। हमने ऊपर पढ़ा, ये मार दिया, एक नंबर नहीं आया, माइनस बाहर हो गए। चलो खटाक से 80 से 81 हो ना जाते तो अंदर ना हो जाता। तो छोटी सी जो गलती है वो नहीं हमें करनी, बस यही ध्यान देना है। छोटी छोटी गलतियां मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि अगर ये तरीका अपनाओगे तो वहाँ आप नहीं गलत करोगे कुल मिला के। और इस बार जब जूनियर असिस्टेंट देना तो 80 प्लस नहीं 85 प्लस का टारगेट लेकर जाना, ठीक। और मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों आपकी, बस लगे रहिए आप। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, कंप्यूटर की एक बुक दूसरी कराऊंगा। अभी घर पे आया हूँ, अभी जाऊंगा 2-3 दिन में, तो उसके बाद मैं कराऊंगा, ठीक। तो टेंशन ना लीजिए, हिंदी भी कराऊंगा। सारी चीजें होंगी, टेंशन न लीजिए, पढ़ते रहिए। लिखा है आत्मिक आनंद से आशय। बताइए दोस्तों आत्मिक आनंद से क्या आशय है? मन में मौज। देखिए मन में मौज है कि आहलाद है? देखिए ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मिक जो होता है ये, अब इसके जो है बोलते कैसे हैं? आहलाद बोलते हैं शायद दोस्तों।
ठीक, तो ये हो जाएगा, बाकी नहीं है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? तो सीधी-सी बात है, खुशामद करने का अर्थ होता है कि जो है नखरे उठाना। अगला क्वेश्चन है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो ये क्या हो जाएगा? विभावना हो जाएगा। अगला दिए दी गई पंक्तियों में रस बताइए, जैसे हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध सॉरी दोस्तों, देखिए लिखा, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। सेम क्वेश्चन आदित्य पब्लिकेशन का हुआ है कि नहीं, बताएंगे आप ही लोग दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, ये 2010 है। यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ मतलब पर शुद्ध है, यह जूते अच्छे हैं, यह मतलब अशुद्ध बताना है कि कहाँ। तो देखिए यह जूता नहीं होगा, यह जूते नहीं होंगे, ए जूते होंगे, यह मतलब इसमें गलत दिया हुआ, इसके जगह ए होंगे, क्योंकि दो जूतों की बात कर रहा है ना। यह जूता अच्छा है, ये इस तरह हो सकता है, लेकिन ए होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जो गलत है। अगला दिया सुपुरुष, सु मतलब सु क्या है दोस्तों, आप बताएंगे। सु है, सु मतलब अच्छा पुरुष, सु मतलब सुंदर पुरुष, सु मतलब अच्छा पुरुष, तो कर्मधारय समान नहीं हो जाएगा। अगला दिन, जो कानून के विरुद्ध हो, तो कानून के जो विरुद्ध होगा वो अवैध नहीं होगा, होगा कि नहीं दोस्तों, आप बताएंगे। तो देखिए 7 हो गया, अब हमारा 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक दोस्तों। पढ़ते हैं थोड़ा, देखिए पवन में है पो धन अन, पवन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संधि कौन सी है? आए आओ, ये आयादी संधि है, ठीक। अगला दिया जंगल में लगने वाली आग, अभी हम लोग देखिए बड़वानल हो जाएगा, ये हो जाएगा। पेट में जठरानल हो जाएगा, सॉरी बड़वानल हो जाएगा समुद्र में, समुद्र की आग है दावानल होगा दोस्तों, जंगल की आग दावानल, जठनाक पेट होगी, ठीक। तो ये दावानल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा सकल और सकल, देखिए ये जो सा है ये दंती सा है, ये मूर्धन्य सा है, ठीक। सॉरी तालव्य सा है, मूर्धन सा ये हो जाएगा, ये तालव्य सा है, ठीक। अब देखिए इसमें सकल, सकल मतलब कुल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय, ठीक, और सकल मतलब अंश हो जाएगा। अगला दिया अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य क्या होता है? वस्त्र भी होता है। अगला यातुधान का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? तो ये होगा निशिचर, निशिचर। अगला दिया विराट, विराट का क्या होगा? विलोम, तो क्षुद्र, विराट मतलब बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। धातु में प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालीन कृदंत बनते हैं, तो ये दोस्तों क्या बनता है? ता। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों? तो इसमें किसमें नहीं है? मिलान में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। कौन सा हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा। अगला दिया है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं दोस्तों? तो ये कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ है, ठीक। अगला दिया है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक बताइए, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। अगला है छाती के बल चलने वाला, छाती के बल दोस्तों चलने वाला क्या हो जाएगा? देखिए उरग होना चाहिए, साँप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? कर्मवाच्य दर्शाता है पेड़ों द्वारा मतलब मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्त्री शब्द का बहुवचन क्या है? स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिए यहाँ लिखा मैं रोज पढ़ता हूँ, तो रोज कैसा है? कालवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, तो धातु कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप धातु। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं? जैसे कुछ भी, सब कुछ, जो वह, ये दोस्तों अनिश्चय वाचक नहीं, पुरुषवाचक हो जाएगा, वह क्या है? पुरुषवाचक हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला हिमालय किस प्रकार का जो है संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, हिमालय जैसा कोई दूसरा नहीं है, हिमालय एक ही है। अगला दिया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? अंतर्धान। कौन सा होता है इसमें? देखो अंतर्धान होता है, ऑप्शन नंबर ये। ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां जो प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। अगला कौन से शब्द में द व्यंजन नहीं आता है? देखिए ये देखिए, अच्छा द व्यंजन नहीं आता, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें री का प्रयोग होगा दोस्तों, मात्र में किसका? री का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार के हैं और कब कब रचित गए हैं? ये भी लिखा हुआ है, तो भगवती चरण वर्मा के हैं। अगला दिया है पद्यांश, देखते हैं। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पे सरित गिद्ध गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पे बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है अनिश्चित, कब सुमन कब कंटकों में सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, कुछ तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो किस तरफ किया गया? अनिश्चितता की ओर।
अगला क्वेश्चन ये कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं दोस्तों? तो सुख और दुख के हैं। अगला क्वेश्चन है कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो दोस्तों कैसी प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। अगला क्वेश्चन अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये कैसा छंद होगा दोस्तों? रोला होगा। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमें ये बताना है कि अशुद्ध वाक्य है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ये है प्रिय सखा। ठीक, कर्मधारय प्रिय सखा। दोस्तों एक चीज बताइए, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना? ज्यादा तेज तो है नहीं, हमें लगता। देखिए कितने मिनट हुआ, 45 मिनट में हमारे 8 ही प्रैक्टिस सेट हुए, अभी 7 बचे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कर्मधारय का समास है प्रिय सखा सही है। कथन क्या है? क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? हाँ, इससे विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा वो उसका उपयोग कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। उसके बाद नहीं, यह विद्यार्थियों की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्माणकता व वर्षा को कम कर देगा, मतलब वर्षों को कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक जाएगा। दोस्तों आप बताइए दोनों में आपको कौन सा लगता है? मुझे तो सेकंड वाला भैया लगता है, ये वाला। पहला नहीं सही लगता, ये वाला सही ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपको पता चला है कि आपके एक चचेरे भाई से आपने 1 साल बच्चे के अनिवार्य टीका नहीं लगवाया। इस स्थिति में आपका सबसे अधिक तार्किक उत्तर क्या होगा? देखिए, आप बाद में चचेरे भाई से टीका लगवाने के लिए कहेंगे, आप उसे प्राथमिकता पर टीका लगवाने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे। तो ये वाला सही है, बी वाला दोस्तों। ठीक। देखिए यहाँ लिखना है इसमें जो है लापता, देखिए कुछ रीजनिंग नहीं लग रहा। अच्छा हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सॉरी। 30 तक पढ़ना ना, यहाँ दिया नहीं था, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ यार। मैं रीजनिंग, वही मैं कह रहा हूँ, रीजनिंग की तरह नहीं लग रहा है। सॉरी यार दोस्त, क्षमा चाहता हूँ। देखते हैं आगे दोस्तों, बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है? तो यशोदा में हो जाएगी यशाधन दा, यानी यशोदा विसर्ग संधि। जो कठिनाई को समझने योग्य हो तो ये हो जाएगा दुर्बोध, जो कठिनाई से समझने योग्य है, कि एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे अम्बुज, अम्बुजा है तो कमल होगा, दा है तो बादल होगा, तो कमल और बादल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अम्बु मतलब तो पानी होता है ना, जल। लिखा निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? नारायण नहीं। बाण का पर्यायवाची क्या है? अशुभ है। चपल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। ठीक। अगला पत्थर का तत्सम क्या होगा दोस्तों? परस्तर होगा, पाषाण होगा। ठीक। इनमें से एक शब्द का अर्थ है ताकतवर, इसका क्या होगा? दुष्टम। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यंतर का सही है कि किसी, मतलब अंदर की बात कर रहा है, भीतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है वर्तमान काल के कितने भेद हैं दोस्तों? तो 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों? तो इसमें से निराला जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? धीरे धीरे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? भारत कहाँ से कहाँ आ गया, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? तो दोस्तों ये आएगी संयुक्त। अगला क्वेश्चन है बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा सर्वनाम। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द क्या है? बुढ़ापा दोस्तों कैसा शब्द है आप बताएंगे? भाववाचक संज्ञा है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? तो ये वर्तनी शुद्ध है इसकी अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन है अर्ध विवरित स्वर है, तो ये कैसा है? ए हो जाएगा, आए। अगला दिया पाओ जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति दोस्तों किसकी है? ये पंक्ति मीराबाई की है। देखिए गद्यांश दोस्तों नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बस। देखिए पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं बताइए आप? पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, वैसे आप पढ़ लीजिएगा, जब भी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, मैं 100% गारंटी दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा। अगर गद्यांश आएगा एग्जाम में तो गलत होगा तो आके मुझे गाली देना, ठीक, कमेंट में।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं गलत होगा, मैं जानता हूँ यार। अब देखिए यहाँ देखते हैं, लिखा पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। आप बताइए क्या नहीं हो सकता है, बाकी हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, सही है, हो सकता है भैया, नहीं पूछा है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियां बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ लिखा पेड़ पौधे की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा समस्या पैदा, बिल्कुल सही। छायादार वृक्षों से फल नहीं लग पाना, देखिए ऑप्शन नंबर ये जो है ये नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर यही सबसे अलग है, तो ये मान लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए पद्यांश, अब ये देखिए पद्यांश दिया है दोस्तों यहाँ कि वर्दंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराल लटे लटकई मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाओ ललाइन बोलन की। तो इसमें कौन सा रस की बात किया गया है? तो दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, इसमें रस कौन सा होगा? वात्सल रस होगा कि नहीं? ठीक, लाल कपोलन, चपला चमकन घुंघराल, इस तरह के वात्सल मैंने कई बार आपको बताया। डपोर संघ मुहावरे का अर्थ क्या है? बेसिर पीर की बातें करना। लिखा है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें हो जाएगा रूपक। अगला है कि मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, कौन सी पंक्ति का कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें हरिगीत का है। अगला दिया रस कितने प्रकार के होते हैं? रस दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करें तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की। कमल नयन में कौन सा है? तो कमल के समान नयन, मतलब जो है नयन उसके किसके हैं? कमल के समान नयन है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये किसके बारे में बताए हैं? भगवान राम के बारे में बताए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसका उपचार ना हो सके, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका उपचार ना हो सके, असाध्य बीमारी होती है, असाध्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर प्रैक्टिस सेट हमारा आ गया है। भूर्ध लिखा है, भूर्ध का संधि विच्छेद क्या? भूधन ऊर्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नियत और नियति शब्द युग में, देखिए नियत और नियत में क्या हो जाएगा? नियत मतलब होता है इच्छा, मतलब निश्चित, और नियत मतलब इरादा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो खर के लिए खरा हो जाएगा। वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? वृक्ष का हो जाएगा पादप। सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धत प्रत्यय लगा है? तो ये हो जाएगा कृपालु। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, ये हो जाएगा आलस, हो जाएगा आलस, तद्भव शब्द है, ठीक। अगला है व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शब्द विचार। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये कारक है करण। अगला क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाएगा? उच्च कुल में तो कुलीन। कहानी का विलोम क्या हो जाएगा? कहानियां। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, दिन, तो दिन नहीं है दोस्तों। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, सांझ हो गई, दिन नहीं हुआ, दिन हो गया, ठीक। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए ये ना पूछना कि कौन कौन से हैं, तो मूल क्रिया विशेषण यौगिक होते हैं, करण होते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट नहीं इतना, बस ऐसे ही याद कर लीजिए, इतना बहुत है। लिखा है सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का? सब कोई, तो इसमें मतलब अगर हम बात करें तो संयुक्त सर्वनाम है ना। अगला है कि सही शब्द को पहचानिए, षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर बी। एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, तो कौन सा वो वाक्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ। अगला दिया है दृग का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? दृग का हो जाएगा द री, देखिए यूज हुआ है इसमें, ठीक। इस तरह जो हो तो री हो जाएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो देखिए हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वो श्याम नारायण पांडे हो जाए। ये देखिए गद्यांश दिया है, पढ़ें कि ना पढ़ें, आइए हम क्वेश्चन करते हैं। कला और जीवन अन्योन्याश्रित का है, तात्पर्य इसका क्या हो जाएगा? जीवन में दोनों उपयोगी, एक दूसरे के प्रति हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। देखिए थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, यहाँ लिखा अन्यो आश्रित, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। लिखा कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है? जो कलावाद पर आधारित, प्रकृति का चित्रण, कल्पना पर आधारित, या जीवन उपयोगी है। दोस्तों एक चीज बताइए, अगर जीवन उपयोगी जो है वही कला तो हमारी श्रेष्ठ है जो जीवन के उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ कह रहा है, ये जो हमारा ये पूरा चल रहा है ना, यही कह रहा है। लिखा है कि देखिए अब ये खत्म, 2 ही है शायद। यहाँ देखिए श्याम गौर किम कौ का बखानी गिरा अनयन अनयन नयन बिनु बानी, इस मतलब कह रहा है कि इस पद में कौन सा भाव है दोस्तों? तो अगर हम बात करें तो इसमें जो भाव दोस्तों हमारा कौन सा आएगा?
ओ जाएगा कि जो है करुण आएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा भाव आ जाएगा मधुर भाव है। कौन सा? मधुर भाव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसमें अगर हम बात करें गलत कौन है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत, बी गलत है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो भैया ये मतलब क्या होता है इसका कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना विशेष जानकारी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इसमें कौन सा अलंकार है? वाह वाह, यह है ब्याजस्थित अलंकार। अब इस तरह के अलंकार कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा दोस्तों? तो ऐसे तुक्का ही मानना पड़ेगा ना। अगला अवधि का निजी छंद है, हम तो कहते छोड़ ही दो, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो रिस्क लेना ही क्यों है, तो बराबर हो जाएगा। ठीक। अगला विस्मय, विस्मय दोस्तों किसका है आप बताएंगे? अद्भुत का है विस्मय। देखिए हास का हास हो जाएगा, शांत का निर्वेद हो जाएगा, विभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, इसमें से अगर हम बात करें तो यह किसके हस्ताक्षर हैं? अगला क्वेश्चन है कृत्याकृत में समास है दोस्तों, तो कैसा समास हो जाएगा? कर्मधारय। जिसे जीता ना जा सके हम किसे नहीं जीत पाएंगे, अजय होगा वो। ठीक? शिखा का अर्थ क्या होता है? शिखा का कौन सा अर्थ गलत है पूछा है, अर्थ नहीं दोस्तों। देखिए दीपक की लौ कलंगी शिक्षा शिखर, तो देखिए अगर हम बात करें तो शिक्षा नहीं होगा इसमें, ये गलत है। ठीक, बाकी सब सही है। ठीक, आगे बढ़े 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। आप जाके 11 पे पहुंचे, हम लोग अभी 5 बचे हैं ना, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखिए नवोड़ा में क्या, नवधन ऊड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवधन ऊड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम हो जाएगा। अगला दिया अणु का अर्थ होता है देखिए अणु का अर्थ होता है और अणु का अर्थ होता है। ये अणु दूसरा है, ये अणु दूसरा है। ठीक, तो ये अणु का मतलब होता है पीछे होता है, और ये अणु मतलब होता है कण होता है। संधो का आशय क्या है? तो संधो का आशय हो जाएगा हमारा सोना। सॉरी नहीं है पूछा है ना, संधो का आशय नहीं है तो सोना नहीं दोस्तों, नमक घोड़ा और जो है समुद्र है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो ये प्रस्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला पाश्चात्य का विलोमानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? पाश्चात्य का पौरात्य हो जाएगा। अतिवृष्ट का हो जाएगा, अतिवृष्ट यानी अधिक बरसता है, तो अतिवृष्ट का हो जाएगा अनावृष्ट यानी कुछ नहीं बरसा। धड़ाक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो धड़ाक में प्रत्यय है आक प्रत्यय, धड़ धन आक धड़ाक। करपट, करपट का तद्भव शब्द क्या है? कपड़ा हो जाएगा। समूहवाचक शब्द है, तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? समूह में सेना हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, ये कौन सा होगा? करण हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो ये क्या होगा, क्या कहलाएगा? कानीन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पंडित का दोस्तों हो जाएगा पंडिताइन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण कालवाचक। रचना के दृश्य क्रिया के भेद कितने हैं? तो क्रिया के 2 भेद हैं। अगला मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, तो मटमैला क्या हो जाएगा? तो देखिए मटमैला तो ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण। अगला दिया है कि निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन सा? आशीर्वाद, अभी हम देखे हैं आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी। उद्यान में देखिए आधा उ मतलब ऊ आधा, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उद्यान में दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी हो बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक, उद्यान में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित में से महाप्राण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए 2-4 जो महाप्राण होता है ना सॉरी दोस्तों, गले में खराश बनी है, बहुत मतलब दिक्कत होती बोलने में। मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ लगातार दोस्तों, समझ लीजिए सुबह से। प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है? तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये रंगभूमि। ठीक, सूरदास हो जाएंगे। आगे बढ़े। अब देखिए गद्यांश है, विविध प्रांत अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, गद्यांश दिया है। पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल आजाद वतन के बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। ठीक, तो इस तरह दिया हुआ है दोस्तों, मतलब जल्दी में पढ़ा हूँ थोड़ा इसलिए कम सही है, नहीं तो आराम से अभी पढ़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। आप भी जानते हैं इतने 15 प्रैक्टिस सेट 1 घंटे में कराना बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगा ना, कम से कम 2 घंटे चाहिए इसके लिए, लेकिन 2 घंटे मैं नहीं यूज करता हूँ, इसलिए आप ही लोगों के लिए नहीं करता हूँ,
वरना करूँगा तो आप लोग भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, लेकिन नहीं करता हूँ दोस्तों, मेरी आदत नहीं है कि मैं टाइम बढ़ाऊँ फर्जी। देखिए यहाँ क्या है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, इस कथन में तूफान का दोस्तों अर्थ क्या है ये बताना है, तो इसका होता है कठिनाई है। अगला क्वेश्चन, अंडमान से कश्मीर भारत में क्या है दोस्तों ये, तो ये है दूरस्थ राज्य। अगला दिया है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते वहाँ क्या होता है, तो वहाँ जो है शुभ कार्य होते हैं। इसके आंसर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति और पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं, तो ये दी जाती है कार्यालय आदेश। अगला, एक न आँख न भाना, तो इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल अच्छा न लगना। अगला दिया, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा ना गरी, इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार है। ठीक, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर जब नीके दिन आइए बनत न लगे हैं बेर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों, तो इसमें क्या छंद है, दोहा हो जाएगा। हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों, तो यह अशुद्धि है कारक। अगला दिया है कि पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है दोस्तों, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष है। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है, तो ये वाक्य है हमारा, आप कहाँ के रहने वाले हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला सेट क्या है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, तो महाधन इंद्र होता महेंद्र होता। ऑप्शन नंबर की बात करें ए हो जाएगा। ठीक, एक संधि लगी है तो गुण संधि हो जाएगी, यानी एक मात्रा है तो गुण संधि है। रंगपंच के पर्दे के पीछे का भाग होता है नेपथ्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत हो जाएगा। अगला, अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, परंतु अनिष्ट का होता है निष्ठावान, अनिष्ट का हो जाएगा हानि। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक का अर्थ पुराना होता है चिर, चिर मतलब पुराना होता है, चीर मतलब कपड़ा होता है। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं जस्ट, प्राचीर मतलब चार दीवारी होता है। अगला है अलंकेश, पर्यायवाची किसका है, कुबेर का है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होता है, प्रतिपन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों, तो ये भाववाचक है। गधा का तत्सम क्या होता है, गधा का होता है गर्दभ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अर्थ सोना यानी स्वर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाटक। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, अगले साल आएगा तो अधिकरण कारक है। अगला, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए जो है एक शब्द कैसा है, तो कृतार्थ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये सारे नहीं जाता वाले में भाववाच्य आ जाएगा। ठीक, पढ़ाया हूँ। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा होगा दोस्तों, वधु का हो जाएगा वधुएं। अगला दिया हुआ है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री होगा, होगा ना, ऑप्शन नंबर 15। आप सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दिए गए किस शब्द में गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, जैसे अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुणबोधक। अगला दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी किसकी, उच्च संकलन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा, काकल्य हो जाएगा हा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मैंने कहा था ना इनकी मूवी जैसे नाम होंगे, ठंडा लोहा। इस तरह होगा। देखिए प्रेम भाषा शब्द रहित है, अब हम ये ऐसे करते हैं। देखिए प्रेम की भाषा कैसी है, शब्द रहित, ऑप्शन नंबर डी। अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। आप देखिएगा दोस्तों, हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। यत्न से आशय क्या है, भाषण, प्रयास, रत, परिश्रम। देखिए हम यत्न कर रहे हैं, यानी हम जो है प्रयास कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं यत्न कर रहे हैं। और अगला दिया है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता दोस्तों, अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं, आदेश, अधिकार, नियम में किया जाता है। अगला, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है अपनी ही बातें कहते रहना। दोस्तों आप बताइए, हम ये नहीं पढ़े हैं तो इससे आपका नुकसान हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ ना, फायदा ही हुआ। क्यों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। प्रेम पहला ही मिल गया शब्द रहित, अरण्य मतलब जंगल मिल गया। ठीक, उसके बाद यत मतलब प्रयास होता, तो तीन थे, तीनों हमको तो पता ही थे ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरैन के, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये कैसा अलंकार है, रूपक है दोस्तों। अगला, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये 13-13। अगला दिया, शांति रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांति का होता है निर्वेद, क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है। वीर का होता है उत्साह होता, रौद्र का क्रोध होता, भयानक का भय होता, विगत का जुगुप्सा होता, उद्भव अद्भव का सॉरी अद्भुत का विस्मय होता। तो 9 है, सरा अकबर भवसाहा रविशो उत्करो भजूर नेहा। ट्रिक बताई है, बस देखेंगे तभी तो। शायद पिताजी आ जाए, मतलब शायद लग गया ना, तो अब शायद के बाद क्या है, संदेह है, तो संदेह अर्थक हो जाएगा। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला,
मुंह तोड़ का मतलब मुंह को तोड़ने वाला, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री, क्या हो जाएगा, अंकसायनी। अंग मतलब गोद होता है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, किस शब्द में विसर्ग संधि। देखिए अहंकार दुष्कर, दुह धन कर, दुष्कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया बिना पलक झपकाए, निर्निमेष हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य नहीं देखती, अस्पृश्मा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कनक धतूरा, कनक धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनकार्थी शब्द हैं, तो ये सब हो जाएंगे जीवन के। अगला दिया पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है, तो पुलोमा का क्या हो जाएगा, सची। अगला क्वेश्चन दिया आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या है। आविर्भाव का दोस्तों होता है तिरोभाव, क्या होता है, तिरोभाव, सॉरी ये हो जाएगा तिरोभाव, ठीक। आविर्भाव का तिरोभाव। पांडव, तो देखिए पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है दोस्तों, ये तद्धित प्रत्यय है, कैसा, तद्धित। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से शब्द फारसी शब्द है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो फारसी है, तो मुर्गा है। गोबर का तत्सम क्या होता है, गोबर का तत्सम होता है गोमय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो कितने भेद हैं, तो दो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है, तो ताले की चाबी यानी जो है संप्रदान हो जाएगा। शायद कल बाजार बंद रहेगा, तो शायद की बात कर रहा है, तो यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, संभाव्य हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, इसमें कौन सी स्त्रीलिंग हो जाएगी, रचना। नीली साड़ी, नीला, नीला क्या है, गुण बता रहा है साड़ी का, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं, मनाही, सोना नहीं है दोस्तों, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। अब देखिए इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो देखो ये सुश्रुतता जो है ये ना, ये अशुद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रा, देखिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी, बीपीएससी पीडी हुआ नहीं था, वो टीचर वाला हुआ था, मैंने इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पे डाला, सेम क्वेश्चन यही विकल्प दोस्तों, जाके देखिएगा, मैंने तो उसे ओपन करके पूरा देखा। मैंने आपसे कहा भी था कि कई क्वेश्चन वहाँ पढ़ाए हुए आए हैं, लेकिन आप देखेंगे तभी कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तित है, लुंठित है, सघोष है, अल्पराण है, सेम क्वेश्चन था दोस्तों, यकीन मानिए। अगला उर्वशी की रचना किसने की, तो उर्वशी की दामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए ये लिखा है आज विश्व भर में बेकारी के विकराल रूप धारण किए रखा है, दोस्तों पढ़ लीजिएगा प्लीज दोस्तों, समझिएगा। यह लिखा कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है, तो देखिए भारत को जो समस्या घुन की तरह खाए जा रही है, बेकारी की समस्या, सबसे पहला ऊपर ही ये लिखा हुआ है। लिखा आज की शिक्षा प्रणाली किसका अभाव, मतलब आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो उसमें किसका अभाव दिखाई देता है, तो व्यवहारिक ज्ञान का दोस्तों बहुत कम दिखाई देता है। हम सिर्फ रटाते जा रहे हैं, रटाते जा रहे हैं, रटाते जा रहे हैं, समझाते नहीं है कोई चीज, केवल रटाते पर ध्यान देते हैं। स्कूलों में भी नंबर अच्छे लाओ, नंबर अच्छे लाओ, नंबर अच्छे लाओ, इसी पे हम काम करते हैं। बाकी ये नहीं कहते बच्चे को समझाते नहीं किसी चीज। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है, तो इसका कारण है शिक्षा प्रणाली। अगला है कि एक पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, तो ये अभिवादन शुभाशीष को कहते हैं। अगला दिया है कि अपना रंग जमाना, यानी प्रभावित करना, सीधी सी बात, अपना रंग जमाना। अगला है चिर ज्यों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए भृषबान जा वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा है दोस्तों, तो श्लेष है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, तो ये होती 11। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। अब देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, छी कितना घृणित दृश्य है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक। अब कौन कहेगा वाह कितना घृणित दृश्य, कोई ये नाम लेगा कि वाह आह, ये सब नहीं लेगा ना, छी करेगा, घृणा के लिए छी होता है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें आपकी चरित्र, मतलब आपकी चरित्र अच्छी नहीं, अच्छी है, ये अशुद्ध पूछा, अशुद्ध ही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आपका चरित्र अच्छा है, ये होना चाहिए। अगला सत्सही में कौन सा है, तो द्विग हो जाएगा, 702 का सम, जिसके बिना कार्य न चल सके, ये कहा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मुहावरा मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसके बिना कार्य न चल सके, वो हो जाएगा अपरिहार्य, क्या हो जाएगा, अपरिहार्य, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब 14 नंबर है, उसके बाद फिर वहाँ 15 आ जाएगा। लिखा है बाजारूपन, तो बाजार धन ऊ धन व्यापार। अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक। ये मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संधिचय। अगला दिया है कि जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा न हो, उपयुक्त शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, तो निस्पृशा। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करना, तो अंतेवासी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अन्न व अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, अन्य मतलब अनाज, ये हो जाएगा ऑप्शन। अगला दिया अक्ष, अक्ष का अनेकार्थी दोस्तों क्या हो जाएगा, अक्ष का हो जाएगा धुरी। अगला दिया है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है, मीमांसा का होता है समालोचन। अगला है आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, तो आविर्भूत का दोस्तों हो जाएगा तिरोभूत। अगला प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित शब्द क्या हो जाएगा,
अनुवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो क्या हो जाएगा जमुना। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो इसमें देखिए राजा जब ब्राह्मण को धन दे रहा है तो कौन सा होगा, जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिए, ब्राह्मण को धन दिए, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे संप्रदान। क्या हो जाएंगे, संप्रदान। याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल आपके लिए बहुत होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आप बताएंगे इसमें कैसी है। सुंदरता स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, देखिए गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 7 भेद होते हैं, ठीक। जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, ये सारी चीजें। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्वातंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष व महाप्राण ध्वनि है, तो कैसी है, तो खा हो जाएगा। अगला दिया भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली दोस्तों, ये मिली 14 सितंबर 1949। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो ये कैसा कवि है जो माना जाता है, क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है, पद्यांश लिखा है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर, और है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निरारे ढंग से, है सदा देता कलियों को जो खिला। ठीक, उसके बाद देखिए, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। दोस्तों देखिए बन नहीं रहा है ज़्यादा, मैं मानता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं बार-बार कहता हूँ, माफ़ी बहुत बार माँग चुका हूँ, तो समझिएगा बात को थोड़ा। देखिए अगर हम बात को करें इसमें से किसका महत्व दिया गया है, तो महत्व अगर हम बात करें तो दिया गया है तो चरित्र एवं स्वभाव का। जब भी ऑप्शन इस तरह आपको नज़र आए, चरित्र भी है, स्वभाव भी है, तो इस तरह के ऑप्शन चूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। निम्नलिखित में से कौन बड़प्पन में प्रत्यय, देखिए मुझे केवल अगर ये वाला आंसर मेरा सही हो जाता, 3 ही पूछता है गद्यांश या पद्यांश में, तो बड़प्पन में क्या हम न सर के पढ़ते थे। बड़प्पन में बताइए, आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि प्रत्यय कौन होगा, पन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला देखिए, बड़ा से बना है बड़ा धनपन बड़प्पन। यहाँ देखिए निम्नलिखित में फूल का पर्यायवाची दोस्तों क्या, प्रसून, मधुप, कमल, जलय। ये दो तो आप काट देते, अगला बचा प्रसून, अगला बचा जो है मधुप। तो प्रसून आपको मैंने बताया कि कमल का है, प्रसून है, पुष्प है, सुमन है, कुसुम है, मंजरी है, पहुप है, ये सब पर्यायवाची में पढ़ाए गए हैं, ठीक। अगला है कि वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है, तो वैयक्तिक पत्र सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कंजूस। अगला क्वेश्चन, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मुहावरा है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तनिन तंजा तर तमाल तरवर बहुछाए, ठीक। उसके बाद है झुके फूल सो जल परिसन हित मनोह सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो ये अलंकार है उत्प्रेक्षा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प 10 के अंतर्गत नहीं है, तो ये व्यंग हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कौन सा हो जाएगा, आपकी नाक कट गई, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। देशभक्ति में समास है दोस्तों, तो कौन सा समास हो जाएगा, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष हो जाएगा। स्वरों का उच्चारण होता है तो जो है बिना किसी सहायता से होता है, ठीक। तो ये हो गया लास्ट दोस्तों हमारा बच्चा है, देख लीजिए। आज वीडियो लंबी हो गई है, क्षमा चाहता हूँ यार, लेकिन मेरी मजबूरी थी, आप भी जानते हैं। देखिए तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, तत् धन हित, तत् धन हित ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक। अगला दिया, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वो क्या हो जाएगा, पथे। कौन सा शब्द समरूपी भिन्नार्थक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवधि या अवधि, ये सही है। अगला दिया, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक, अंक मतलब बोध, संख्या, अध्याय। अगला दिया, गिद्ध, गिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पवन नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, पवन नहीं होगा, बी नहीं होगा। अगला दिया है कि धूसर का पर्यायवाची गर्दभ हो जाएगा। अगला दिया, धूमिल शब्द का विपरीतार्थी क्या होगा, धूमिल का उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, इक। अगला दिया, श्रृंगार का तत्सम, श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है कि ए राकेश यहाँ आओ में कौन सा कारक है, तो सॉरी दोस्तों, ये संबोधन कर रहे हैं, संबोधन कारक हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, ये हो जाएगा अग्रजा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए
उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो कौन सी हो जाएगा? वह क्षण भर में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला है वह निश्चयवाचक अपादान कारक का एक वचन रूप है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उससे हो जाएगा। अगला राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगी जातिवाचक। कैसी? राज्यपाल क्या जातिवाचक? इसमें महिला बैठे चाहे पुरुष हो। अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध शब्द कौन हो जाएंगे? संकट। ठीक, अगला दिया है निम्न घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जा। अगला तोड़ती पत्थर कविता किसकी है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, अब देखिए ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तरोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार व कृषि उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए। दोस्तों इसमें देखिए पहला ही सही है, मानव जाति के विकास के लिए। इसमें सब आ जाएगा ना। अगला है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक दोस्तों है कि अहिंसा और प्रेम। ठीक, महात्मा गांधी को मानना है विश्व शांति में स्थापना के लिए अहिंसा प्रेम। ये अब गद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है किसके कारण? बताइए, अहिंसा के द्वारा। लिखा है संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1/3। अगला क्वेश्चन दिया है ओखली में सिर देना यानी मुसीबत झेलना। सीधी सी बात है, ओखली में सिर दोगे तो मुसीबत होगी नहीं। सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धान परा जनु पानी। इस पंक्ति में अलंकार दोस्तों कैसा है? उत्प्रेक्षा है। अगला क्वेश्चन भाव जिसके हृदय में रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आश्रय। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। अगला है 31 में समास कौन सा है? तो हम बात करें 31 में समास है द्विगु समास। अगला है जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो वो क्या होता है? तो अभियुक्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे ये 15 सेट यानी हमने कितने क्वेश्चन देखे? 450 आज देखे। पहले 300 दिखते थे तो 1 घंटे के आसपास हो जाता था, आज थोड़ा ज़्यादा थे दोस्तों। ठीक, तो मगर बड़ी वीडियो है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, देख लीजिएगा। बाकी कल भी हम हिंदी देख लेंगे 15 सेट, उसके बाद फिर हम रीजनिंग देखेंगे। ठीक दोस्तों, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।